Hello everyone, how are you all? So we are talking about Block Agriculture Officer GKGS, ठीक है, जो BPSC आपको ब्लॉक एग्रीकल्चर एग्ज़ाम ले रही है, जो BPSC के थ्रू हो रहा है, उसमें हम लोग बात करें जीके और जीएस सेक्शन के बारे में। देखो, जीके और जीएस सेक्शन है ना, इवन मेक और ब्रेक रूल कर सकता है। ये 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का। अगर आप यहाँ पे अच्छा मार्क्स ले आते हो तो आप ना दूसरे स्टूडेंट से एज ले सकते हो इस सेगमेंट में और पूरे एग्ज़ाम में। आपको पता है 400, ठीक है, 400 प्लस 100 प्लस इंटरव्यू के 50 मार्क्स। यहाँ पे अगर आप सब जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, जो भी एवरेज अगर आप 250 से 300 भी अगर आप मार्क्स लाते हो तो यहाँ पे मोस्टली 95% स्टूडेंट्स, ठीक है, मार्क्स बहुत कम लाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिकली बहुत लोग 30 लाएंगे, 35 लाएंगे, हाँ 40 लाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को वो पढ़ेंगे ही नहीं। वो ना उनका ज़्यादा फोकस रहेगा ये 400 मार्क्स में। ठीक है, यहाँ पे फोकस बहुत कम रहेगा। और अगर जो बच्चे बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो बच्चा बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा होगा, वो उनका ये पार्ट बहुत स्ट्रांग रहेगा। और ये ऑब्वियस है कि वो ग्रेड में पढ़े हैं तो ग्रेजुएशन का जो भी है एग्रीकल्चर पढ़ के एग्रीकल्चर को समझना उस लेवल का टफ नहीं होता है। और क्वेश्चन जो है ना, एफओ जैसा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं कि एफओ जैसा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो 400 है ना एग्रोनॉमी का पोर्शन, यहाँ पे आपको हार्ड वर्क चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको हार्ड वर्क चाहिए, वो एएफओ जैसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक एएफओ। स्मार्ट वर्क नहीं चाहिए कि लक फैक्टर कर जा रहा है, स्मार्ट वर्क है कि नहीं, ये सब पे मैटर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे आपको हार्ड वर्क चाहिए। सेम एज गोज फॉर जीएस। जीएस का जो 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको हार्ड वर्क चाहिए। इट्स नॉट अबाउट स्मार्ट वर्क। क्वेश्चन बहुत 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 ईजी आएगा, देखना। ठीक है, कोई यहाँ पे बैठ के ना, बहुत लोग पॉलिटी को बहुत टफ बहुत एक पॉलिटी का एक बुक पढ़ रहे होगे या डिफरेंट अप्रोच लगा रहे होगे, हिस्ट्री के लिए पूरा हिस्ट्री पढ़ रहे होगे। ऐसा अप्रोच लगाने से काम नहीं चलेगा। यू डोंट हैव टू गेट 100 मार्क्स, ठीक है, यू जस्ट हैव टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स। ठीक है, सब लोग अगर 35 या 40 ला रहे हैं ना, और यहाँ पे अगर आप 70-60 मार्क्स लाने लगे तो यू आर ऑन एज। ठीक है, दूसरों से बहुत आगे बढ़ जाओगे तो। हाँ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी स्ट्रैटेजी हम लोग अभी बात करेंगे। हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसको एकदम नेग्लेक्ट मत करना। अगर मुझे इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिलता है तो आई विल मेक अ 20 डेज चैलेंज। ठीक है, 20 डेज चैलेंज स्टार्ट करूँगा। और रिस्पांस का मतलब आई वॉन्ट 100 लाइक्स। ठीक है, 100 लाइक्स मिलेगा तो मुझे समझ आएगा कि या वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं जीके जीएस। क्योंकि मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन कर चुका हूँ तो जीके जीएस को कैसे टैकल करना है आई नो इट। ठीक है, और वो भी इस लेवल का, जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो जीके जीएस है उसको टैकल करना। इट्स नॉट अ वेरी टफ थिंग, इट्स जस्ट दैट तुमको राइट रिसोर्सेज और राइट थिंग पता हो कि क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। ठीक है, बेसिकली जितनी भी एग्रीकल्चर के कोचिंग्स करवा रहे हैं अभी, जो भी जीके जीएस का आपको मॉड्यूल्स दे रहे हैं, बी अवेयर। वो नहीं जानते क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बी अवेयर। ठीक है, सब गड़बड़ चल रहा है। और मैं आपको बोलूँगा, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, अगर आपको लगता है कि मुझसे जीके जीएस नहीं होगा, तो तब भी आप मेरी रूल को फॉलो करना, उनकी रूल को फॉलो मत करना, फंस जाओगे लास्ट में। अब जब एग्ज़ाम देखोगे तो वही बात होगा कि कुछ मैंने पढ़ा कुछ और एग्ज़ाम में कुछ और आया। बहुत बेसिक्स आएगा, ट्रस्ट में, बहुत बेसिक्स। और उसके लिए हम लोग मिल के इस पे काम करेंगे। और ये बस रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है कि आपके पास कैसे कैसे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमें सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। हाँ, कोई कुछ भी बोल दे, अकबर का बेटा क्या था, बिरबल का बेटा क्या था, लोधी के बारे में पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग लगेगा, क्वेश्चंस वहाँ से बहुत कम आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री आपको हार्डली 20 पेजेस पढ़ने हैं और वहाँ से बहुत रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आरओआई बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पे बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पॉलिटी पे। पॉलिटी का क्या है, पॉलिटी में हमें इंडियन बैकग्राउंड से पढ़ना है पॉलिटी, और थोड़ा सा बिहार बैकग्राउंड से पढ़ना है। ठीक है, अभी देखो क्या क्या हुआ है बिहार में, जो जो इश्यूज़ हुए हैं उन सबको रेज करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे, हम लोग गवर्नर के पावर्स देखेंगे। ठीक है, हम लोग अभी के बिहार के पॉलिटिकल सिनेरियोज को देखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिकल बाउंड्रीज बहुत ईजी हैं। अगर चीज़ों को इंपॉर्टेंट और ईजी चीज़ों में देखे जाओ तो ये बेसिकली करंट से रिलेटेड होते हैं। हाँ, और यहाँ पे चीज़ ज़्यादा नहीं है ना। अगर आपको
इनिशियली आपको पता चल जाए कि कितनी चीज़ें पढ़ने हैं, तो आपको हार्डली मुझे लगता है ये अकॉर्डिंग टू मी ये आपको 20 या 30 आवर्स का मॉड्यूल होगा। 20 या 30 आवर्स अगर आप इसमें देते हो तो इट्स टू मच। बिहार जीके ऑल एग्रीकल्चर स्पेसिफिक से पढ़ना है कि बिहार जीके में जो भी करंट चीज़ें या एग्रीकल्चर स्पेसिफिक चीज़ें हैं उस पर हम लोग को ध्यान देना है पूरे एग्जाम में। ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, जो कि जैसे कि अभी हम लोगों को सॉइल देख लेना है, एग्रीकल्चरल सॉइल कहाँ पे कौन सा बेस्ट है, क्या नहीं है, कौन से बाउंड्रीज में ज़्यादा फर्टिलिटी पाया जाता है, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड हम लोग को ज्योग्राफी भी पढ़ना है। और करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे, क्रिकेट्स, हाँ, और भी बहुत सारे चीज़ है, बीच में रणजी के जो भी इशूज़ हुए क्यों हुए, ठीक है, आपको फिर हम लोग करंट में देखेंगे प्रोडक्शंस के बारे में, बिहार के प्रोडक्शंस जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस हैं, हाँ, फूड्स के कितने इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स वाले चीज़ें देखेंगे, डिफरेंट लॉज देखेंगे, डिफरेंट लॉज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से लॉज हैं, हाँ, एग्रीकल्चर एंड इम्प्लीमेंट से। बिहार इज़ रिच फॉर एग्रीकल्चर थिंग्स, तो बिहार में आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है ना, आपको गेम से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो गेम्स वाली चीज़ों को ज़रूर ध्यान देना। हाँ, अगर ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो वो एग्रीकल्चरल स्पेसिफिक ज्योग्राफीज बहुत पूछते हैं, ठीक है, बायोलॉजीज स्पेसिफिक बहुत पूछते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एक और सेक्शन अगर हम लोग देख लें, वेट इसको डिलीट करने दो, एक और सेक्शन है साइंस सेक्शन। तो साइंस सेक्शन से क्वेश्चन कहाँ आता है, तो पता है आपको साइंस सेक्शन से बेस्ट पोर्शन, जैसे मान लो साइंस सेक्शन हुआ, हाँ, साइंस सेक्शन, तो साइंस सेक्शन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपको कहाँ से दिखेगा, तो आपको दिखेगा बायोलॉजी सेक्शन से, बहुत क्वेश्चंस बायोलॉजी सेक्शन से दिखेगा। उसके बाद आपको फिजिक्स दिखेगा और उसके बाद केमिस्ट्री दिखेगा, हाँ, मगर बायोलॉजी सेक्शन सबसे ज़्यादा, जैसे आपको इधर दिखाया ना कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उसी तरह बायोलॉजी सेक्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। साइंस का 60% आपको बायोलॉजी सेक्शन मिलेगा, तो उसको हम लोग रेल थ्रू करेंगे, पहले बायोलॉजी को पढ़ेंगे फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री। बट देखो क्या है ना कि ये मुझे थोड़ा सा डाइसी लगता है, क्योंकि आप लोग स्टार्ट कर दियोगे और ये 20 डेज़ में अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मुझे ह्यूज रिस्पांस चाहिए। अगर रिस्पांस बहुत अच्छा रहेगा ना मैं स्टार्ट करूँगा, नहीं तो मैं इसके स्टार्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना एग्रीकल्चर से अलग है और ये मेरे ख्याल से बहुत लोग नहीं चाहेंगे मेरे से पढ़ना, तो मैं इसको बस आप पे छोड़ देता हूँ। इट्स डिपेंड ऑन कमेंट्स एंड लाइक, 100 लाइक्स, ठीक है, और 100 कमेंट्स। अगर ऐसा कुछ रहता है, ठीक है, और मुझे सब कुछ सही लगता है तो मैं इसको स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं इसको 20 डेज़ लूँगा और 20 डेज़ में आपका सब कवर करने का कोशिश करूँगा यूट्यूब पे, और डिफरेंट ग्रुप्स बना के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें मैं डालता रहूँगा, ताकि आपका ना आप सेल थ्रू करते रहो धीरे धीरे और एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि क्या इश्यूज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है, क्योंकि हमको पता है एग्रीकल्चर सब पढ़ लेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको सिलेबस है। देखो, एग्रोनॉमी में सिलेबस से फालतू कुछ मत पढ़ना, ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एग्रीकल्चर में सिलेबस से फालतू कुछ मत पढ़ना, पर ये जो एरिया है, ये एरिया में आपको क्या पढ़ना है, थोड़ा सा आपको टेक्निक्स की ज़रूरत है। वो टेक्निक वही दे सकता है ना जो डिफरेंट क्वेश्चंस को देखा है, एग्जाम्स दिया है, ठीक है। कोई भी आपको उठ के टेक्निक्स नहीं बता सकता कि इसमें क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है ना। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।